श्री राधे रानी जी और श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, प्रणाम जी। आप सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम जी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। आज हम अपनी कविता सुनाने से पहले आप सभी से कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं, सुनिएगा। मन के निर्मल भाव सुनाने आए हैं हम आपके सम्मुख, हर मानव रचना सर्वोत्तम, ईश्वर से गुण मिला एक प्रमुख। हौसलों के बल पर जग में आप सभी नाम कमाना, अपनी प्रतिभा और मेहनत से स्वयं को आगे बढ़ाना। आज हम जो कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं उसका शीर्षक है हमारी गाय माता। गायों और बछड़ों से घिरे हुए शांत चित्त से मुरली बजाते हुए बाल गोपाल जी का चित्र बरबस ही हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कृष्ण जी का नाम गोपाल कैसे पड़ा, जानना चाहते हैं आप, सुनिएगा। गौ माता की सेवा करके ही कृष्ण जी कहलाते हैं गोपाल, तभी तो इनकी सेवा करने वालों से खुश हो जाते हैं नंदलाल। बीत रही अनमोल जीवन घड़ियां, कुछ तो बदलिए अपना हाल, गौ माता की सेवा करके ही जीवन अपना बनाइए खुशहाल। गाय माता पर कविता की दो पंक्तियां सादर प्रस्तुत है, सुनिएगा। नंदलाला जी को प्यारी गौ माता, तभी तो कहलाते हैं वे गोपाल, जिसने सेवा की गौ माता की, डरा न पाया कभी उसको काल। भूकंप, बाढ़, तूफान और कोरोना के रूप में प्रकृति के कोप जो हम पर बरस रहे हैं, उनके पीछे गौ माता के साथ होने वाले अत्याचार भी एक प्रमुख कारण है। गौ माता पर अत्याचार होते देखकर चुप नहीं रह पाते गोपाल, प्रकृति के कोप कहते जिन्हें हम, ये तो संकेत मात्र हैं गोपाल। प्रभु इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, मुट्ठी में है उनके काल। जीवन अपना हम बिताएं इस तरह से, जो बन जाए एक मिसाल। कविता की अग्रिम चंद पंक्तियों से इसी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, सुनिएगा। भूकंप, बाढ़, तूफान और कोरोना जैसे संकट प्रकृति के कोप हैं साकार, जब जब अत्याचार हुए गौ माता पर, बरसते ये कोप हम पर अपार। दुर्दशा हो रही आज गौ माता की, किया जा रहा है इनसे दुर्व्यवहार। कहीं भूखी प्यासी रहती हैं वे, कहीं कटार लेकर कसाई तैयार। गौपालक हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी, प्यारी हैं गौ माता नंद जी के लाल, जिसने सेवा की गौ माता की, डरा नहीं पाया कभी उसको काल। गाय जैसा सीधा पशु इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, जो सींगों के होते हुए भी अपने को पीड़ा पहुंचाने वाले को कभी मारती नहीं है। गाय माता अपना माँ होने का फर्ज बखूबी निभाती हैं और हम सभी से पूछना चाहती हैं कि मेरे समान सीधा पशु नहीं कोई, फिर क्यों करते हो अत्याचार। माता समान तुमको दूध पिलाया, क्यों नहीं करते हो ये विचार। कसाई के हाथों पीड़ा भुगतने को, क्यों मुझे छोड़ देते लाचार। बेटे का फर्ज तो पूरा कीजिए, क्या उचित है आपका व्यवहार। कविता की अग्रिम चंद पंक्तियां गौ माता की हम पर ममता दर्शाती हैं, सुनिएगा। रूखी सूखी घास खाने वाली गौ माता की हम पर ममता अपार, कभी न किसी को सींगों से मारती, बच्चों समान सभी पर है दुलार। दूध पिलाकर हम बच्चों को माँ की ममता का रूप करती साकार,
इनकी ममता देख कर भी हम क्यों नहीं करते इस बात पर विचार। क्यों क्रूर कसाई के हाथों गौ माता को कष्ट उठाना पड़ता विकराल। जिसने भी सेवा की गौ माता की, डरा नहीं पाया उसे कभी काल। देश में अनेक गौशालाएं खुली हुई हैं और उनके नाम पर अपार चंदा भी इकट्ठा हो रहा है, परंतु गायों की दुर्दशा में कोई अंतर नहीं आया है। गौशालाओं के नाम पर जमा होता चंदा, कहाँ जा रहा वह धन अपार। भटक रही दर दर आज भी गौ माता, दुर्दशा हो रही उनकी हर प्रकार। कविता की अग्रिम चंद पंक्तियां हमारे अंतर्मन में उठने वाले इन्हीं सवालों को आपके समक्ष रखना चाहती हैं। सुनिएगा। गौशालाओं के होते हुए भी भूखी प्यासी गाय भटक रही हैं क्यों। कर्तव्य परायण यदि गौपालक, प्रश्न चिन्ह उन पर लग रहा है क्यों। गंदगी के ढेर से आहार अपना पाने को, गौ माता आज विवश है क्यों। मानवता का गिर रहा स्तर, स्वार्थ पर हम पर हावी है क्यों। हमको भी है प्यारी गौ माता, तभी तो अंतर मन में उठ रहे सवाल। जिसने भी सेवा की गौ माता की, डरा नहीं पाया उसे तो काल। गाय का गोबर, गोमूत्र और घी अनेक रोगों की दवा के रूप में काम आता है। कैंसर जैसा घातक रोग भी गोमूत्र के सेवन से ठीक हो जाता है। गोमूत्र, गोबर और घी का सेवन अनेक रोगों का करता संहार। सुनकर हमारी सभी बातों को, गंभीरता से इन पर कीजिएगा विचार। कविता की अग्रिम चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सुनिएगा। गौ माता की महिमा आज हम गाकर आप सभी को सुनाते हैं। गोबर गैस बनती गोबर से, खाना जिस पर हम पकाते हैं। घी अमृत तुल्य माना जाता है इनका, गोमूत्र है विशेष ये बताते हैं। अनेक रोगों व कष्टों की पीड़ा को, गोमूत्र सेवन से हम भगाते हैं। धरती पर गौ माता जैसा प्राणी और नहीं दूजा कोई बेमिसाल। जिसने सेवा की गौ माता की, डरा न पाया कभी उसको काल। हमारे शास्त्रों और पुराणों में गौ माता में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवताओं का वास माना गया है, तभी तो गौ माता पूजनीय और वंदनीय है। आज भी अधिकांश घरों में पहली रोटी गाय माता को ही खिलाई जाती है। गाय हमारी माता है और हम सभी उनके बालक। गौ माता की सेवा करके हम बन जाएं उनके पालक। कविता की अंतिम चंद पंक्तियां आपके समक्ष इन्हीं भावों को प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत हैं। सुनिएगा। 33 कोटि देवता विराजते हैं इनमें, सत्य मानिए आप ये बात। इनकी पीड़ा हमें क्यों नहीं सताती, हमें इनके बालक ये हमारी मात। गौ रक्षा का दायित्व निभाना है हमको, चाहे दिन हो या हो रात। मानवता हम अपने अंतर में जगाएं, बस यही जाएगा हमारे साथ। घर के रूठे भाग्य देवता मनाने हैं, तो एक गौ माता लीजिए पाल। जिसने सेवा की गौ माता की, डरा नहीं पाया कभी उसको काल। आप सभी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम जी। राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण जी।